Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 14 of class 8 mathematics. This worksheet is for 10th September 2021. In this worksheet, we are going to discuss about Pythagoras triplet. Pythagorean triplet. Dear students, Ram is studying in class 8. He likes to play with numbers. One day he played a game with numbers. He took a number 4. He divided the number by 2 and obtained the number 2. Now he squared the number 2 and obtained number 4. First time he added 1 to the number and got a number 5. Second time he subtracted 1 and got number 3. In this way, he get the set of 3 number triplets 3, 4, 5. Then he thinks if there is any relation among these 3. उसने पहले क्या किया देखिए, सबसे पहले एक नंबर लिया कोई नंबर सोचा ये 4 है। अब उसने क्या किया, 4 का हाफ किया, 4 का हाफ किया तो ये हो गया 2। अब क्या किया, इसका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर, उसमें एक जोड़ा तो आया 5 और एक घटाया तो आया 3। तो पहले नंबर लिया था 4, 5, 3। अब इसमें रिलेशन क्या है, उसने वो सोचा, देखा जो कि इस तरह से ये रिलेशन बैठ रहा है, 3 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं और ये बराबर में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9, 16 बराबर में 25, ये हो जाता है, ये रिलेशन है। इसी को कहते हैं नंबर 3, 4, 5 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। डू यू नो हु ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर? आपको पता है जो कि ये किसने सबसे पहले इजाद किया? ऑब्वियसली पाइथागोरस। पाइथागोरस वाज द मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। He observed the property of the number. That's why this is called Pythagorean triplet. Obviously, पाइथागोरस ही एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और फिलोसफर दार्शनिक थे। उन्होंने इस तरह के प्रॉपर्टी सबसे पहले देखा, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट रखा गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, ये इस बार। सो द a set of 3 numbers which satisfy a relation, a square of a number is equal to the sum of a square of 2 other numbers. किसी नंबर का स्क्वायर बाकी 2 नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर हो तो इस तरह को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इफ अ नंबर बी ए बी सी are integers, then a square plus b square is equal to c square. Once the number of a Pythagorean triplet is given, we will find the other 2 numbers of। यदि आप इसमें से किसी एक की जानकारी प्राप्त कर ले तो बाकी 2 भी प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे, उसको देखते हैं। अब टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर गिवन इवन नंबर, कोई आप इवन नंबर ले, जैसे एक लिया 8 लिया नंबर। अब सबसे पहले उस नंबर को हम हाफ करेंगे तो 4 आया। अब क्या करना है, पहले हाफ करना है, फिर इस हाफ का स्क्वायर करना है, स्क्वायर द रिजल्टिंग नंबर्स, तो ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16। अब एक बार प्लस करेंगे एक और एक बार माइनस करेंगे, एड टू द रिजल्टिंग नंबर, 16 प्लस 1 17, और दूसरी बार घटाएंगे, 16 में से एक घटाए तो 15। इस तरह से हमारा ट्रिपलेट, पहले नंबर लिए थे 8, फिर आया 17 और 15, इस तरह से हमारा ट्रिपलेट बन गया 8, 5, 15 और 17, जिसको ये दोनों का जोड़ बराबर में तीसरे के जोड़ के बराबर होता है, तो पाइथागोरस। फिर एक बार कोई और नंबर ले, कोई और नंबर ले, इवन नंबर लेते हैं। आप मान लीजिए जो 10 लेते हैं, तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इसका हाफ करना है, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। अब क्या करना है, इसका इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 और 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 26, और 25 में से 1 गया तो 24। तो ये हमारा जो ट्रिपलेट बना 10, 26 और 24। तो ये पहले 10 प्लस 24, 2 छोटे का इसका स्क्वायर प्लस में 25 का स्क्वायर। कैसे, 10 का स्क्वायर होता है 100 पता है, और 24 का स्क्वायर होता है 276, यहाँ पे 26 आया था, तो ये सॉरी 576 होता है 24 का स्क्वायर।
576, तो इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 676, ये 26 का स्क्वायर होता है, तो ये ट्रिपलेट बना। अब ऑड नंबर हो तो क्या करेंगे, आइए ऑड नंबर वाला देखें। अब जब ऑड नंबर होता है, टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर गिवन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर को हम जब लेते हैं तो पहले जो ऑड नंबर हो उसको स्क्वायर कर लेंगे, तो आया 81। 81 को दो ऐसे फैक्टर करें जो मल्टीप्लाई मतलब जोड़ने पे 81 हो जाए और अंतर एक का हो। स्प्लिट द नंबर इनटू टू पार्ट्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन नंबर वन। फॉर एग्जांपल 81 को हमने किया 40 और 1, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे 81 आया, 81 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दे तो कितना आया, ये आया आपका 80। 80 का हाफ ले लिए तो ये आ जाएगा 40, और अगली संख्या 41, क्योंकि दो पार्ट बांटना मुश्किल है, कई बच्चों को हो जाता है, तो इसमें से एक घटा ले तो आया 80। 80 का हाफ करेंगे तो 40, 40 में से एक घटा ले, 40 अगला हो गया और उसमें एक जोड़ देंगे, ये यहाँ पे जो हमने घटाया 40 और 41, तो इस तरह से इन तीनों का ट्रिपलेट आ गया, जिसको जोड़ करके ये आया। फिर से देखें, कोई और इवन नंबर ऑड नंबर ले, मान लीजिए जो कि हमने 13 लिया, कोई और संख्या ले लें जो ऑड नंबर है, हम लेते हैं 11। अब 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ठीक है, तो ऐसे दो टुकड़े करें जिसका अंतर एक हो और दो का सम इतना हो, तो उससे बचने के लिए हम एक माइनस कर ले तो ये हो जाएगा 120। अब इसका हाफ करना आसान है, तो अगली संख्या हो गई आपके पास 60, इसका हाफ, और उससे अगला 61। अब आप करके देखें, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर बराबर में 61 का स्क्वायर होगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो सवाल है उस पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें जो कि पाइथागोरस आर ओनली इंटीजर्स होनी चाहिए, ये नहीं जो कि आप फ्रैक्शन वाला नंबर ले लो। अब दिया हुआ है कंसीडर अ फॉर्म ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, यूजिंग दिस फॉर्म ट्राई टू फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट। पहले 2m, आप देखें जो कि m स्क्वायर माइनस 1, जैसे कोई आप नंबर लिया 12, तो देखें क्या उससे एक कम। अब देखिए कंसीडर टू अ फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 और 2m m स्क्वायर प्लस 1, using this form try to find the Pythagorean triplets। let us one number Pythagorean triplet 12 यदि आपको दे दिया जाए, तो आप देखें जो कि क्या इससे एक घटाने से कोई जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, या एक प्लस करने से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे इसमें देखा तो ये हुआ, एक जोड़ने से परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो नहीं, एक घटाने से हो रहा है तो नहीं, तो हम रखेंगे 2m बराबर, तो हम ये इसको m बराबर क्या लिखेंगे, हो जाएगा इसका हाफ यानी 6, तो 6 का स्क्वायर 36, m बराबर हो जाएगा 6, तो आप 6 का स्क्वायर हो गया 36 में से एक गया, और 36 से एक, तो 36 से एक कम हो गया तो ये हो गया 35, और अगला हो जाएगा 36 से एक जोड़ेंगे तो 37, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगा। यानी यहाँ पे दिया हुआ 2m बराबर 6 12 हो गया, तो m बराबर 6, 6 का 36 और एक जोड़े 37 और एक घटाए तो 35, तो ये ट्रिपलेट्स बन गया। ठीक है, अब इसी पे आधारित हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते, तो इसमें कह रहा है जो कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज नंबर्स आर, पहले 10, यहाँ पे 2m बराबर में 36, 2m बराबर में 12 रखेंगे तो m बराबर में क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36 से एक कम 35, और 36 में एक जोड़ देंगे तो 35। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2m बराबर में, यहाँ पे रखा है 2m इजकल टू 12, तो m इजकल टू 6, m स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 36 प्लस 1 37, और m स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 35, तो ये इस तरह से ये ट्रिपलेट हो गया। अब हमेशा की तरह आपके पास सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल करते हैं, देखिए किस तरह के सवाल हैं। सबसे पहले दिया हुआ है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऑफ हुज वन नंबर इज 10। 10 क्या है, इवन नंबर है, तो आप उस तरह से ही रखें, यहाँ 10 हो जाएगा इवन नंबर। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं,
इसको इवन नंबर करके भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 1 और 5 का स्क्वायर प्लस -1, तो ये हो जाएगा 10, 24 और 25। और दूसरा, इससे एक घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, यानी एम स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 10 रखेंगे, क्योंकि एक कम, तो एम स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 10 में से एक गया, तो ये हो जाएगा 9। तो एम किसका स्क्वायर हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा 3। तो एम बराबर में 3 हो गया, तो एम 2m क्या हो जाएगा हमारा, 2m बराबर में 6। और एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर -1 यदि करते हैं तो 9 में से एक गया और 8, 9 में से एक गया तो 8 आ गया। यानी हमें चाहिए इस तरह के फॉर्मेट, 2m या एम स्क्वायर -1 और एम स्क्वायर +1, इस तरह चाहिए। अब जैसे अगला है 7, तो 7 को कहाँ रखें, 7 को इवन नंबर है या ऑड नंबर वाला हमारा पास फॉर्मूला है, तो हम ऑड नंबर का फॉर्मूला यूज करें और यहाँ पे लगाएं, तो देखिए क्या होता है। 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब इसके दो टुकड़े करने जिसका अंतर 1 का हो। अब इसके से बचने के लिए -1 कर लिए, तो ये हो जाएगा 48। 48 का आधा क्या हो जाएगा, 24। 48 का आधा 24, ठीक है। और उससे एक जोड़ देंगे, ये वाला जो निकाले थे, तो 24, 25 और 7। आप देखें इसका स्क्वायर मतलब या इसका ट्रिपलेट हो जाएगा 7, 7, 24 और 25, ये ट्रिपलेट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 16। 16 के लिए देखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं 16। तो 16 हम 2m बराबर में 16 रख लें, तो क्या हो जाएगा, m इजकल टू 8। अब क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर +1, तो 64 और 1 65, और 8 का स्क्वायर -1 63, ये ट्रिपलेट आएगा। मतलब एम स्क्वायर -1 और एम स्क्वायर +1, ये ट्रिपलेट आएगा। इसी तरह अगला है 18। 18 का भी हम वही करें। 18 का जो है हमारे पास 2m बराबर 18, तो m बराबर में 9, m बराबर में इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, एम एस एम एस एम स्क्वायर -1 और एम स्क्वायर +1 रखेंगे, तो 9 का स्क्वायर यानी 81 में से एक गया तो 80, और 9 का स्क्वायर 81 में एक जोड़ा तो 82। तो हमारे पास आ गया 18, 80 और 82, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, सॉरी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि चेक कौन सा इसका ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कौन सा नहीं है। तो हम देखेंगे 2 का स्क्वायर किसी 3 के स्क्वायर के बराबर होता है, 6 और 8 और 10, ये होता है। 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। 4 1 5 8 4 12, तो होता है, ये सही है। 5 का स्क्वायर 25 और 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो दो इसको भी जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब 7 का स्क्वायर करते हैं, ये आता है हमारे पास 49, और 28 का स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर होता है 7 8 6, सॉरी 7 8 4 होता है, 784 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 तो इकाई का अंक आता ही नहीं है किसी के स्क्वायर में। और ये 29 का स्क्वायर होता है 861, 841 होता है। तो ये इस 841, अब ये इकाई का अंक ही 3 आ रहा है, तो यानी ये ट्रिपलेट नहीं है। इस तरह से था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।